जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी जयंती के अवसर पे हम सब लोग याद करते रहे हैं। इसी क्रम में इस बार भी कार्यक्रम आयोजित हुआ है और ऐसे तो उनकी जयंती 24 जनवरी होती है, लेकिन एक दिन दो दिन पहले भी मनाने की परंपरा रही। इसी क्रम में आज हम सब लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को याद करने के लिए उपस्थित हुए हैं और साथ ही साथ आज सुभाष चंद्र बोस साहब को भी याद करने का दिन है। तो सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से, अपनी पूरी पार्टी की ओर से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में, सुभाष चंद्र बोस साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जयंती समारोह के साथ साथ आज रामेश्वर महतो जी, जिन्होंने पार्टी में शामिल होने का निर्णय तो बहुत पहले लिया था, लेकिन किसी कारण से तारीख आगे बढ़ रही थी। इतना अच्छा संयोग है आज कि जहां में अभी हम सब लोग जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जैसे महामानव को याद कर रहे हैं, वहीं रामेश्वर जी को पार्टी में स्वागत भी करने का हमारे लिए अवसर है। तो रामेश्वर जी का स्वागत है दल में, और साथ ही इनके साथ जितने लोग आज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सब लोगों के आने से पार्टी को ताकत मिलेगी। रामेश्वर जी ने पार्टी छोड़ने का निर्णय ले लिया था, उसी वक्त जिस वक्त हम सब लोगों ने जनता दल यूनाइटेड से फिर रिश्ता अपना तोड़ने का निर्णय लिया था। बहुत सारे लोगों को शायद यह जानकारी नहीं होगी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनाने की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई, उस पृष्ठभूमि के निर्माण में रामेश्वर महतो जी की भूमिका थी। लेकिन कुछ परिस्थिति रही होगी जिसके चलते उस वक्त हम सब लोगों के साथ नहीं आए। देर से ही सही, इन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद। देखिए, उस वक्त जब हम लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा की नींव फिर से रख रहे थे, उस वक्त हमारी कोशिश थी, यह कहने में हमको कोई हिचक नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड का जितना अधिक से अधिक हम नुकसान कर दें, उस वक्त हमारी यह कोशिश थी। और इसलिए ऐसी कोशिश थी कि जनता दल यूनाइटेड ने बिहार की राजनीति में जनता ने जो दायित्व उनके ऊपर दिया था, उस दायित्व से मुंह मोड़कर अलग रास्ते पे चलने का निर्णय ले लिया था। जनता दल यूनाइटेड को बिहार के लोगों ने ताकत दी। 2005 के पहले की स्थिति के जो जिम्मेवार लोग हैं, उनको किसी भी तरह से सत्ता में नहीं आने देना है। उनको हटा करके, समाप्त करके जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने बिहार की गद्दी पर आसीन करने का काम किया था। लेकिन उन दिनों जिस समय हम लोगों ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा की नींव डालने का फैसला लिया, नीतीश कुमार जी उस वक्त जिस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, उस रास्ते पर चले गए थे, और वह रास्ता गलत रास्ता था।
बिहार को फिर से अंधकार में धकेलने का रास्ता था, बिहार को फिर से बर्बादी में ले जाने का रास्ता था। और इसलिए हम लोगों ने भी मुखालफत किया और उसी परिस्थिति के हिसाब से रामेश्वर महतो जी भी हम लोग के साथ उस समय दिख रहे थे। और जब हम लोग अलग हुए तो लगातार हमने हर जगह, हर सभा में, हर तरह से हमने कोशिश की कि नीतीश कुमार जी फिर से इस रास्ते पर आ जाएं। और आज हमें खुशी है कि आरजेडी से रिश्ता तोड़ करके एनडीए गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड फिर से शामिल हुई। और जब जनता दल यूनाइटेड फिर से शामिल हुआ तब जो हमारी कोशिश उस वक्त चल रही थी, उसके पहले कि जनता दल यूनाइटेड का हम नुकसान करें, उस कोशिश पर हमने विराम लगाया। और रामेश्वर महतो जी जब उस वक्त हम लोग के साथ आना चाहते थे, नहीं आए। और बाद में फिर से जब एनडीए गठबंधन का हिस्सा जनता दल यूनाइटेड बन गया, तब इनको प्रेरित करना, इनसे आग्रह करना हमने छोड़ दिया, क्योंकि लगा कि चलिए अब कोई बात नहीं, अब जनता दल यूनाइटेड में रहे या हम लोग के साथ रहे, अब बहुत अंतर नहीं पड़ता। दाल घी कहीं भी गिरे तो दाल में ही गिरना है। मीडिया के बंधु भी कई लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं। अभी कुछ दिन पहले मीडिया के बंधु ने सवाल किया कि भाई जनता दल यूनाइटेड से छोड़ करके रामेश्वर जी आपके साथ आ रहे हैं। हमने कहा कि भैया यह निर्णय तो उनका है, हमारी रुचि अब जनता दल यूनाइटेड को किसी तरह से नुकसान पहुंचाने में नहीं है। लेकिन क्योंकि उस वक्त जेडीयू में रहते हुए इन्होंने इतना रिश्ता बिगाड़ लिया था, अब जेडीयू में रहेंगे तो उनका नुकसान होगा। और एक दिन इनसे मुलाकात हुई तो हमने कहा कि भाई जेडीयू में आप तब नहीं रहना चाहते थे जब जेडीयू गलत रास्ते पर जा रहा था, उस वक्त आपने रिश्ता इतना बिगाड़ लिया, अब अगर जेडीयू के साथ रहिएगा तो शायद आपका भला नहीं होगा। तब इन्होंने मन बनाया और हम लोग की पार्टी में आए। अब एनडीए गठबंधन में यहाँ रहे वहां रहे, और आरजेडी में चले गए होते तो निश्चित रूप से यह ठीक नहीं होता। इससे एनडीए का भी नुकसान होता, हमारी पार्टी का भी नुकसान होता और जेडीयू का भी नुकसान होता। लेकिन अब चूंकि हम लोग के साथ, मतलब एनडीए के घटक दल के साथ ही हैं, तो एनडीए को भी मजबूती मिलेगी। जहां हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी वहां इनके आने से एनडीए को भी मजबूती मिलेगी। तो उस वक्त हमने कोशिश की और उस कोशिश का परिणाम निकला जब पार्टी का गठन हम सब लोगों ने किया। आपको याद होगा कि पार्टी गठित करने के तुरंत बाद हमने अपनी पार्टी की ओर से एक यात्रा निकाली थी और उस यात्रा का नाम था विरासत बचाओ नमन यात्रा। और उस पार्टी की स्थापना करते हुए भी हमने यही बात कही थी कि हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जैसे जो महान लोग हमारे हुए, इन लोगों की विचारधारा को बचाने के लिए, इनकी विरासत को बचाने के लिए पार्टी बना रहे हैं। और सच भी यही बात है कि इनकी विरासत को बचाने के लिए हमने पार्टी बनाई है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को, या इनके जैसे दूसरे महापुरुष जो हुए हमारे यहाँ, महात्मा फूले साहब हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, या बाद के दिनों में हम जगदेव बाबू का नाम लेते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, ऐसे लोगों की जो विचारधारा रही है, इस विचारधारा को आगे ले जाने के लिए, इसकी विरासत को बचाने के लिए हमने पार्टी बनाने का काम किया। यह विचारधारा आगे चले, आगे बढ़े। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के निधन के बाद यही उत्तरदायित्व आया था। बिहार के लोगों ने इसी भरोसे के साथ लालू यादव जी के ऊपर यह उत्तरदायित्व देने का काम किया था। और घूम घूम कर बिहार भर के लोगों से
लालू यादव जी और उनके लोगों ने भी उस वक्त साथ में नीतीश कुमार जी भी शामिल थे, हम लोग भी शामिल थे। यही बिहार के लोगों से कहा गया था कि लालू जी को बिहार की गद्दी सौंपने का मतलब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को की विरासत को बचाने की जवाबदेही सौंपना है। यही कहकर बिहार भर के लोगों से हम सब लोगों ने आग्रह किया और हम सब लोगों की बातों पर भरोसा करके, लालू जी की बातों पर भरोसा करके, नीतीश जी की बातों पर भरोसा करके बिहार की जनता ने लालू जी के ऊपर बिहार की गद्दी को सौंपने का काम किया। शुरुआती दौर में 2000 माफ कीजिएगा 1995, 90 और 95 के बीच में शुरुआती दौर में जो शासन लालू यादव जी ने चलाने का काम किया, उस वक्त कुछ वर्षों तक उन्होंने ठीक किया, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद जनता से जो ताकत उनको मिली, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा को बचाने के नाम पर, उस ताकत का उन्होंने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जब गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जनता के हित में नहीं अपने परिवार के हित में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तब वहां से चिंता इस बात की फिर बढ़ी कि गलत रास्ते पे फिर बिहार जा सकता है, जा रहा था। तो यह बात उस समय फिर से चिंतन का विषय, हम सब लोग जो उस समय जनता दल, उस समय के जनता दल में थे, उसमें यह बात सामने आई। और उसी वक्त फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अलग से धारा बनने लगी और बाद में चलकर नीतीश जी के ऊपर इस विरासत को बचाने की जवाबदेही बिहार की जनता ने दी। नीतीश जी ने तब से लेकर 2005 से लेकर अब तक निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा काम किया। हर तरह से दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोग जिनको न्याय नहीं मिला था, जिनको न्याय मिले इस बात का संघर्ष हमेशा आजीवन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी करते रहे। उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए नीतीश जी की सरकार ने अनेक निर्णय लिए।